सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आयु आपसे बहुत ही अच्छी होगी एंड आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेटर गया होगा। आपको बस दो काम करना है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि एग्ज़ाम कैसा गया, ये कोर्ट का पेपर कैसा रहा आपका, बढ़िया था कि नहीं। ठीक है, एकदम मस्त गया होगा सभी का। ठीक है, एंड आइए देखते हैं एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते हैं। आप कमेंट पे जरूर बताना कैसे गया, ताकि आपके जो जूनियर्स है वो जब कमेंट पढ़े तो लगे कि नहीं भाई इनका मस्त गया है तो हम भी फोड़ ही देंगे। ठीक है, कमेंट करते रहें और आइए देखते हैं एमसीक्यूज़ का क्या आंसर सही है और आपने क्या सही किया है कि नहीं। सबसे फर्स्ट है हमारा एमसीक्यू, हिंदी का पहला पत्र इसमें पूछा गया है। तो हिंदी का जो पहला पत्र है वो हमारा है उदंत मार्तंड। ठीक है, नेक्स्ट है कंकाल उपन्यास के लेखक इसमें पूछा गया है। तो कंकाल उपन्यास के लेखक जो हमारे जयशंकर प्रसाद है, सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट है कि चिंतामणि रचना किस विधा की है। ठीक है, तो चिंतामणि जो हमारी रचना है वह आपकी ये निबंध विधा की रचना है। क्लियर, आयु आपने सही किया होगा। नेक्स्ट है कल्पता के लेखक इसमें पूछा गया है। तो कल्पता के लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गुलाब राय लेखक हैं हमारे भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, तो गुलाब जो राय है हमारे वो शुक्ल युग के लेखक है। नेक्स्ट है ताड़ सप्तक के कवि हैं। तो ताड़ सप्तक के कवि हमारे हैं रामविलास शर्मा जी। और उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, कौन सा आप गलत आपका हुआ ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू की सांध्य गीत काव्य संकलन है हमारा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, किसका संकलन है सांध्य गीत, स्टूडेंट्स आप बताइए। तो ये हमारा महादेवी वर्मा जी का है। नेक्स्ट है बसंती हवा कविता है, किसकी कविता है भाई? त्रिलोचन की है, केदारनाथ की है, आपको बताना है। तो क्या आपने सही किया है इस क्वेश्चन को? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा केदारनाथ अग्रवाल या केदारनाथ सिंह, ठीक है, इन्हीं में से कोई है। राइट आंसर इसमें से है हमारा, वो है हमारा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वो क्या है? ये तो बहुत ईजी है, कामायनी। नेक्स्ट हमारा है गद्यांश। ठीक है, गद्यांश आपके अथवा में दो दिए होंगे। क्लियर, आयु इसमें से आपको एक ही करना होता है। एक हमारा यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। एंड इससे 5 क्वेश्चन, ये तो कंफर्म होता है पाठ का नाम, शीर्षक, लेखक का नाम, रेखा की तंज की व्याख्या, बाकी इन तीनों के आंसर इसी में छुपे होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका अथवा में अगर आपको ये है, देखो अशोक के फूल, शायद वही चैप्टर है आपका। ठीक है, उससे भी आपका आया हुआ है। तो ये चैप्टर जिस चैप्टर से पूछे गए ना वो चैप्टर आपको तैयार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं जो 2027 में देने वाले। ठीक है, एंड इन सबको भी कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के भी रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे। एंड उसके बाद जब गद्यांश के बाद आपके पद्यांश रहते हैं दो अथवा में। ठीक है, एक आपको करना होगा, जैसे एक आपका पद्यांश है ये, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। ठीक है, वही संदर्भ लिखना, संदर्भ मतलब कि वही पाठ का नाम लिखोगे अच्छे से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के में संकलित इस पाठ से लिया गया, इसके लेखक हमारे ये हैं, इस तरह से लिखा जाता है। फिर रेखा की तंज की व्याख्या, ये सब कॉमन रहता है, बाकी इन तीनों के आंसर आप इसी में से ढूंढोगे। बट यहाँ पर चैलेंज ये रहता है कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ये समझेंगे तभी आप व्याख्या कर पाएंगे। इसमें तो चलो ठीक है, इसमें अगर ये 2-3 लाइन का रेखा की तंज है तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के लिख लोगे, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी कर लेगा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, बट इसमें अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहता है अथवा में। आप देखोगे अथवा में ये दिया हुआ है आपका, इससे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन है, जो आपको आ रहा है, जो आपने पढ़ा है उसको करना होता है। एंड उसके बाद आपका रहता है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये सब लिखना 80 शब्द यानी कि 1 से 1.5 पेज के अंदर में। ठीक है, आपको करना होगा इसको। 3 आपके हैं, इसमें से आपको एक का करना होगा। ये सब जो है हमारे ना, ये मोस्ट वायरल वाले हमारे कवि लेखक हैं, इनका ज़्यादातर ये पूछा जाता है पेपर्स में। ठीक है, उसी तरह आपका पद्यांश में 3 हमारे वायरल वाले कवि हैं, इनका ज़्यादातर पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, कृतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पर, आप देखो पूछा गया है ध्रुव यात्रा कहानी अथवा में 2 आपका कहानी रहेगा, एक आपको करना है 1 से 1.5 पेज में। ठीक है, उसके बाद खंड काव्य आपका रहता है आपके जिले के अनुसार, ये तो फिक्स ही है, आप इसमें तो 5 नंबर किसी के नहीं जाते, सब अपने अपने जो जिले के अनुसार खंड काव्य पढ़ के जाते हैं। क्लियर, एंड उसके बाद आप देखोगे जब खंड काव्य हो जाता है
ओके, उसके बाद क्या रहता है, खंड काव्य हो गया, ये खंड काव्य ही चल रहा है। एंड उसके बाद आपका आ गया संस्कृत खंड, ठीक है, खंड खंड। अब इसमें संस्कृत में आपका अथवा में दो क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। एक का आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। देख लीजिए, ये बस आप क्या करिए, ये जो चैप्टर्स ये पूछा गया है ना, उसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी अनुवाद आपके इस पेपर में भी वही आएगा। ये हिंदी की खासियत है कि इतना आसान है, ठीक है। एंड इसी तरह आपका जो संदर्भ पद्यांश आया है, श्लोक जो आए हैं जिनका करने को, जिस चैप्टर से उठाए हैं ना, उसी चैप्टर को आप जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी अनुवाद समझ लीजिए, उन्हीं में से ही आएंगे आप। ये हम लिख के दे देते हैं आपको, ओके। नेक्स्ट है आपका मुहावरा, ठीक है। एक आधा जल गगरी झलकत जाए, बहुत इजी है। आधा ज्ञान हानिकारक, इसलिए वीडियो को भी पूरा जरूर देखें, ठीक है। आधा वीडियो देखेंगे, कुछ न कुछ लॉस होगा ही, हानिकारक है क्योंकि आधा ज्ञान हानिकारक होता है। अब देखिए आ गया अपठित गद्यांश, जो कि बिना पढ़े आपको ये हो जाता है सिंपल। ये तो पिछले साल हुआ था, पिछले साल ये ऐड हुआ था कि अपठित गद्यांश भी पेपर में आएंगे, तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। 5 नंबर, कितने नंबर के रहते हैं यहाँ पे, 3 सवाल है 5 नंबर के, इजी तरीके से हो जाएंगे, ओके। और अगर एक भी नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला नहीं समझ में आ रहा, अथवा में दूसरा रहेगा आपको, अगर वो समझ में आ रहा है, उससे रिलेटेड आप ये 3 क्वेश्चन के आंसर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, 5 नंबर आपके जेब में। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित शब्द योग का सही अर्थ करके लिखिए। अनिल, अनल, अनल मतलब होता है आग, ठीक है। तो भैया यही तो आंसर हो गया, खत्म। ठीक ही तो करना है। ग्रह, घ्री, घ्री मतलब होता है घर, तो घर देखो कहाँ है, यही ना है, ये हो गया सही, सी ऑप्शन, सिंपल। और हाँ, यहाँ पर भी तो घर है, लेकिन ग्रह मतलब होता है कोई भाई, ग्रह, ग्रह कौन है, पृथ्वी, मंगल, ये सब ना, संसार थोड़ी ग्रह है। यहाँ से भी कॉमन सेंस। नेक्स्ट है, एक शब्द का आपको 2 अर्थ लिख देना है। कौन सा लिखा जाए, पक्ष, पक्ष मतलब होता है पक्षी भी, और पाँच भी होता है, ठीक है। वाक्यांशों का एक ही शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश का एक शब्द, कम बोलने वाला, मितभाषी, जो बूढ़ा ना हो, अजर, सही है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वाक्यांश को शुद्ध करना है। दो, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, ठीक है। या नेक्स्ट देख लीजिए, राजा दिलीप बहुत दयालु था, ठीक है। इसको आप शुद्ध करेंगे, राजा दिलीप बहुत दयालु थे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप इसको शुद्ध कर दोगे। राजा घोड़े में सवार हो गया, राजा घोड़े पर, में नहीं, घोड़े पर सवार हो गए, ये सही है, ठीक है। 2 ही शुद्ध करना था, कर दिया हमने। उसके बाद रस छंद अलंकार आपके यहाँ पर देख सकते हैं आए हुए हैं, बहुत इजी, ये भी नंबर फ्री का ही रहता है, आप इन्हीं को ही पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद पत्र लेखन आज का आता है, मोहल्ले में सफाई है, तो कितना इजी है, एक ही पत्र आता रहता है हर साल, ठीक है। जो रिपीटेड है काफ़ी बार ना पत्र, उन रिपीटेड में से आप 2 पढ़ लीजिए। जैसे एक बैंक से रिलेटेड जो रिपीटेड है पत्र लेखन, वो पढ़ लीजिए, और एक मोहल्ले में सफाई वाला, ये ज़्यादा रिपीटेड है, इसको पढ़ लीजिए। अथवा में रहता है, एक फंस जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बैंक वाला जो रिपीटेड है ना, ऋण मांगने वाला बैंक अधिकारी को, दोनों, और सफाई वाला ये भी, दोनों ही आ गया, लो लॉटरी लग गई, दोनों ही आ रहा होगा लोगों को। नेक्स्ट हमारा है लास्ट में निबंध, 9 नंबर का। इसको आपको 2 से 2.5 पेज, 2 या 3 पेज में आपको करना है, तभी जाके 9 नंबर मिलेगा। क्योंकि सोचिए 1.5 पेज जब आप लिख रहे हो तो जीवन परिचय में 5 नंबर मिल रहा है, तो 9 नंबर कब मिलेगा, 2 से 3 पेज आप जब लिखोगे, ठीक है। चाप दीजिएगा एग्जाम में जाकर, और निबंध में पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारे आपके में आए हुए, जो भी आपको टॉपिक समझ में आए, पैटर्न तो आपको पता ही है, पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट तो हेडिंग आपको बनाना है, जिसमें लास्ट वाला हेडिंग तो सबको पता है, उपसंहार होता है। शुरुआत का प्रस्तावना, लास्ट का उपसंहार, और बीच में जो 3 हेडिंग है वो आपको अपने से दिमाग ला के अच्छा हेडिंग बनाना है, ठीक है। खुद से, अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो खुद से आपको सोचना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाओगे, निबंध, चारपांडो, वायरल निबंध को आप अच्छे से देख लोगे और उसी में से फंस जाएगा ना, तो क्या होता है, एग्जाम में खटाखट आप लिखते जाते हो, सोचने का टाइम आपका नहीं लगता है, क्योंकि आप पहले से देख चुके हो उस निबंधों को, ठीक है। ये फ़ायदा बस रहता है, बाकी बिना पढ़े भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। बस इट टुक टाइम टू राइट बिकॉज यू डू नॉट स्टडी, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं वो निबंध फास्ट एकदम,
इस वीडियो को अब हम चलिए एंड करते हैं। आई होप आपका पेपर एकदम बेस्ट गया होगा और जो देने वाले हैं वो भी मचा के आएंगे, ठीक है, फोड़ के आएंगे। एंड इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा जिन्होंने एग्जाम दे दिया उनका एग्जाम कैसा गया, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट पेपर्स इस चैनल पर आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस नहीं मिस हो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को, मित्रों को जो आप स्टडी कर रहे 12th में, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, बोनस आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर पूरा 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो काफ़ी बना के हमने सॉल्व करके डाला हुआ है फ्री में, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो सब्जेक्ट, ठीक है। जाकर विजिट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप गो एंड मचा के आएगा एग्जाम में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।